ब्रह्मांड का हर कण अपनी जगह और अपनी गति के साथ किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है। सवाल यह है, उस योजना में तुम्हारा किरदार तुमने खुद चुना या तुम्हें चुन लिया गया? लोग कहते हैं किस्मत हमारे हाथ में है, और वही लोग कहते हैं जो होना है होकर रहेगा। तो सच कौन सा है? क्या हम अपने मालिक हैं या किसी लिखी हुई पटकथा के किरदार? आज सुबह आपका बिस्तर से उठना, इस वीडियो पर क्लिक करना, यहां तक कि अगले 5 मिनट में आप क्या सोचेंगे? क्या ये सब भी पहले से लिखा हुआ है? आप जो भी कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है या फिर आप सिर्फ एक कठपुतली हैं जिसकी डोर किसी और के हाथ में है? आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। ये सिर्फ दर्शन शास्त्र नहीं है, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं लिमिटलेस भारत, जहां हम जटिल विषयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक कहानी से, काशी के पावन घाटों पर, जहां गंगा मैया का पवित्र प्रवाह निरंतर बहता रहता है। वहीं 2 मित्र बैठे थे, अर्जुन और विवेक। दोनों शतरंज खेल रहे थे। अर्जुन हर चाल से पहले गहरा चिंतन करता, मानो वो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा हो, जबकि विवेक बिना सोचे विचारे जल्दी जल्दी चालें चल रहा था। विवेक का मानना था कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, फिर सोचने की क्या जरूरत, जबकि अर्जुन मानता था कि हर चाल, हर निर्णय हमारे हाथ में है और हमारे फैसले ही हमारी नियति बनाते हैं। पास ही बैठे थे एक महान संत, आचार्य ज्ञानदेव। वैसे तो ऐसे कोई संत हुए नहीं, ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन उनके पास था वेदों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक का ज्ञान। उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इंसान अपनी नियति का स्वामी है या फिर वो सिर्फ एक यंत्र है जो पहले से लिखी स्क्रिप्ट को जी रहा है? आचार्य ज्ञानदेव ने धीरे से अपना हाथ उठाया और गंगा की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो पुत्र, उस शतरंज के खेल को यही तो है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। अर्जुन मानता है कि उसकी हर चाल उसका अपना निर्णय है, जबकि विवेक मानता है कि सब कुछ पहले से तय है। इसी बीच खेल में एक दिलचस्प मोड़ आया। विवेक, जो बिना सोचे खेल रहा था, वो जीतने लगा, जबकि अर्जुन, जो इतना सोच विचार कर रहा था, वो हारने लगा। अर्जुन का राजा खतरे में आ गया, उसकी रानी फंस गई। हर चाल उसे और भी गहरे जाल में फंसा रही थी। आचार्य ज्ञानदेव मुस्कुराए और बोले, देखो। अर्जुन को लगा कि वो अपनी मर्जी से खेल रहा है, लेकिन सच ये है कि उसकी हर चाल पर उसके पिछले अनुभवों का प्रभाव था। उसने पहले भी शतरंज खेली थी, उसे कुछ चालों का डर था, कुछ चालों से प्रेम था। ये सब मिलकर उसकी आज की चालों को प्रभावित कर रहे थे। शिष्य ने चौंकते हुए पूछा, गुरुदेव, तो फिर हम आजाद हैं ही नहीं? फिर तो स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम मात्र है। आचार्य जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनो पुत्र, यह संसार 2 शक्तियों से चलता है, घटना प्रेरणा और कर्ता प्रेरणा। घटना प्रेरणा का मतलब है एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है। जैसे बारिश हुई तो नदी में बाढ़ आई तो फसल बर्बाद हुई, फसल बर्बाद हुई तो महंगाई बढ़ी। लेकिन कभी कभी घटनाओं के पीछे कोई इंसान होता है, उसके निर्णय होते हैं। इसे कहते हैं कर्ता प्रेरणा। जैसे आज तुमने क्या खाने का फैसला किया, कौन सा कपड़ा पहनने का निर्णय लिया, ये सब तुम्हारे अपने फैसले लगते हैं। शिष्य ने तुरंत जवाब दिया, गुरुदेव, आज मैंने खिचड़ी खाई और ये मेरा अपना फैसला था। आचार्य जी मुस्कुराए, क्या वाकई तुमने खिचड़ी इसलिए खाई क्योंकि तुम्हारी मां अक्सर बनाती थी, तुम्हें उसका स्वाद पसंद है? तुमने कभी पिज्जा या बर्गर नहीं खाया, इसलिए तुमने उसके बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हारे इस निर्णय पर तुम्हारे अतीत का, तुम्हारे संस्कारों का, तुम्हारे माहौल का पूरा प्रभाव है। आज तुम्हारे पास समय था, इसलिए तुमने खिचड़ी बनाने की सोची। अगर तुम्हें जल्दी होती तो तुम कुछ और खाते। तो क्या तुम्हारा फैसला वाकई तुम्हारा फैसला था? शिष्य सोच में पड़ गया, बोला, तो क्या हम सभी ब्रह्मांड की शतरंज के मोहरे मात्र हैं? क्या भविष्य को पहले से जाना जा सकता है? आचार्य जी ने समझाया। 18वीं सदी में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ हुए, लाप्लास। उन्होंने कहा था, अगर ब्रह्मांड के हर कण की सटीक स्थिति और गति का पता चल जाए
तो भौतिकी के नियमों से पूरे ब्रह्मांड का भविष्य पहले से बताया जा सकता है। इसे कहते हैं लाप्लास का राक्षस सिद्धांत। लेकिन शिष्य के मन में एक और सवाल उठा, गुरुदेव, अगर सब कुछ पहले से तय है तो अपराधी दोषी कैसे हो सकता है? वो तो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं रहा, फिर उसकी सजा क्यों? आचार्य जी ने धैर्य से समझाया, देखो पुत्र, दर्शन शास्त्र में इसे कोमल नियतिवाद कहते हैं। इसके अनुसार मूल नियम तो वही रहते हैं, लेकिन अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से उनमें सुधार किया जा सकता है। आचार्य जी ने फिर गंगा की ओर इशारा किया, देखो, ये नदी प्रकृति का नियम है, इसका प्रवाह तय है, लेकिन इसमें जो नाव है उसकी दिशा नाविक तय कर सकता है। नदी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन नाव को सही दिशा दी जा सकती है। न्याय व्यवस्था में भी अपराधी के हालात देखे जाते हैं। आत्मरक्षा में की गई हिंसा और बिना वजह की गई हिंसा, दोनों को अलग नजरिए से देखा जाता है। लेकिन 20वीं सदी में अमेरिकी दार्शनिक हैरी फ्रैंकफर्ट ने एक नया सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा, भले ही किसी के पास गलत काम करने के अलावा दूसरा विकल्प न हो, फिर भी वो जिम्मेदार है। मान लीजिए, एक मंत्री पहले से ही तय कर चुका है कि वो टेंडर अपने दोस्त की कंपनी को देगा क्योंकि वो उसका समर्थन करना चाहता है। अब मान लो पीछे से एक ताकतवर व्यक्ति उसे धमकी देता है, अगर टेंडर नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। मंत्री फिर भी वही करता है, टेंडर अपने दोस्त को दे देता है। बाहर से देखने पर लगेगा कि उसने डर के कारण यह फैसला लिया, लेकिन सच ये है, धमकी आती या नहीं आती, उसका असली इरादा पहले से यही था। फ्रैंकफर्ट के सिद्धांत के अनुसार भले ही उसके पास दूसरा विकल्प न था, फिर भी उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसका निर्णय उसकी अपनी मंशा से आया था, न कि सिर्फ मजबूरी से। साथियों, हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप किस पर विश्वास करते हैं। अगर आप मानते हैं सब नियति का खेल है तो कमेंट में नियति लिखें, और अगर आप कर्मों की ताकत में विश्वास रखते हैं तो कर्म लिखें। बस एक शब्द अभी कमेंट में लिखो, आपके विचार हमें प्रोत्साहित करते हैं। चलिए वापस विषय पर लौटते हैं। शिष्य को समझ आ गया, लेकिन उसने पूछा, गुरुदेव, लाप्लास का सिद्धांत क्या आज भी मान्य है? आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पुत्र, 20वीं सदी में 2 खोजों ने लाप्लास के सिद्धांत को हिला दिया। पहली है अराजकता सिद्धांत और दूसरी है क्वांटम भौतिकी। अराजकता सिद्धांत कहती है छोटे से बदलाव से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे समुद्र का तापमान थोड़ा सा बढ़ा तो हजारों किलोमीटर दूर भारी बारिश हो सकती है। इसे तितली प्रभाव, इंग्लिश में बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं। क्वांटम भौतिकी और भी रोचक है। इसके अनुसार परमाणु से भी छोटे कणों का व्यवहार पूरी तरह अनिश्चित है। वो बिल्कुल यादृच्छिक तरीके से काम करते हैं। जैसे सिक्का उछालते हैं तो चित्त या पट आने की संभावना 50-50 होती है, लेकिन सटीक परिणाम पहले से नहीं बताया जा सकता। इसी वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड 100% पूर्वानुमेय नहीं है। यहां संभावनाएं हैं, निश्चितताएं नहीं। शिष्य को अब पूरी बात समझ में आ गई। उसने कहा, गुरुदेव, तो नियति एक रंगमंच है और कर्म तय करते हैं कि नाटक कैसे आगे बढ़ेगा। हम मोहरे भी हैं और खिलाड़ी भी, कर्ता भी हैं, कर्म भी हैं। आचार्य जी ने प्रसन्न होकर कहा, बिल्कुल ठीक कहा पुत्र। कुछ चीजें शायद तुम नहीं बदल सकते, लेकिन बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में है। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। ये जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। तुम इस नदी को रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी नाव की दिशा जरूर तय कर सकते हो, कभी धारा के साथ, कभी धारा के विपरीत, लेकिन हमेशा अपने लक्ष्य की ओर। भगवान बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। ये संसार चाहे कितना भी निर्धारित लगे, तुम्हारे अंदर की ज्योति, तुम्हारी चेतना हमेशा स्वतंत्र है। वो तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे कर्मों में झलकती रहती है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये संसार एक भ्रम हो सकता है, लेकिन इस भ्रम में भी तुम्हारे कर्मों का महत्व है, क्योंकि जब तक तुम इस शरीर में हो तब तक तुम्हें कर्म करना ही होगा।
महर्षि रमण ने कहा था, तुम वही हो जो तुम ढूंढ रहे हो। ये नियति और स्वतंत्रता का द्वंद्व तुम्हारे अंदर ही है। जब तक तुम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक ये सवाल तुम्हें परेशान करते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये वाक्य नियति के सामने झुकने की बात नहीं करता, बल्कि अपने कर्मों से अपनी नियति बनाने की बात करता है। तो दोस्तों, ये था आज का विषय, नियति और कर्म का अनंत संघर्ष। सच ये है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ना तो आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, न ही पूरी तरह बंधे हुए हैं। आप एक नदी में तैरने वाले तैराक हैं जो धारा का इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कुछ चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, आपका दृष्टिकोण, आपके प्रयास, ये सब आपके हाथ में है। अगर आपको ये विषय दिलचस्प लगा तो कमेंट में अपनी राय, अपने विचार जरूर बताएं कि आप अपनी जिंदगी में नियति और कर्म के इस संतुलन को कैसे देखते हैं। और इस वीडियो को अपने मित्रों, परिजनों को शेयर कीजिए। लिमिटलेस भारत चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही गहरे विषयों पर सरल और रोचक चर्चा। अगली बार हम बात करेंगे समय के रहस्य के बारे में कि क्या समय एक भ्रम है या वास्तविकता। तब तक के लिए कर्म करते रहिए और याद रखिए, आप अपनी नियति के स्वामी हैं, भले ही पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफी हद तक हैं। धन्यवाद। नमस्कार।